हेलो दोस्तों, जीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का हम क्लास करते हैं। जो डिटेल्स में पढ़ा गया है उसी का वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। ना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल। आदिकाल का प्रश्न। सीध हेमचंद शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका है? ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर है हेमचंद। हेमचंद जो थे ये आदिकाल के जैन साहित्य में कवि आते हैं। जैन पंथ से ये बिलोंग करते हैं। ये व्याकरण लिखे हैं। हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। और शिव सिंह सेंगर के इतिहास का नाम क्या है? ये शिव सिंह सेंगर जो थे उनके इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो 1888 है ना, 1888 में लिखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन अपना ग्रंथ। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कब लिखा गया? यह लिखा गया है 1913 में। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये इसका डिटेल्स मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन मैं रिवीजन करा रही हूँ। मिश्र बंधु की कृति मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? ये 4 भाग में है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? इसमें भी 4 संख्या है। शुक्ल जी साहित्यिक पुस्तक के 4 और 8 अपभ्रंश काल के ग्रंथ को ये 12 ही आदिकाल के सबसे प्रमाणिक और इम्पोर्टेंट बुक माने हुए हैं। उसी के आधार पर उन्होंने आधार मानकर वीर गाथा काल आदिकाल का नाम दिया था। तो इसमें 4 जो पुस्तक है वो साहित्यिक है और 8 जो पुस्तक है वो है अपभ्रंश ग्रंथ है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित किया? रामचंद्र शुक्ल ने नहीं होगा, ये मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। ये ईयर बहुत बार नेट के एग्जाम में और टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है। आपको हर ग्रंथ का ईयर बहुत ही ध्यान से बार बार रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। ईयर बहुत सारे कंपटीशन में आता है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के देश भाषा काव्य में पुस्तकों की संख्या कितनी है? देश भाषा काव्य में जो अभी मैं बताई हूँ कि अपभ्रंश ग्रंथ जो है वो 8 है। इनकी संख्या 8 है देश भाषा काव्य का। और साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो पहले बताया चुका है 1929 में। कौन सा ग्रंथ रासु ग्रंथ का वीर गाथात्मक नहीं है? ये है बिसलदेव रासु। बिसलदेव रासु जो है ये श्रृंगारिक ग्रंथ है। श्रृंगारिक ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य में पहली बार श्रृंगार की रचना जो है वो बिसलदेव रासु में ही की गई है। बिसलदेव रासु जो है ये रासु ग्रंथ है और ये वीर गाथात्मक नहीं है। ये श्रृंगार के पद इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है? ये देवसेन की है। देवसेन की रचना जो है ये श्रावकाचार है। और दोहा कोश किसका है? दोहा कोश जो है ये सरहप्पा का है। और ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जपो हट्ठा, ये विद्यापति की पद है। ये जो पद है ये किसका है?
विद्यापति का पद है, देसिल बहना सब जन मीठा तय तसो जपो अवहट्ठा। ये देसिल जो है ये कहना चाहते हैं कि जो अपना मातृभाषा जो होता है, अपना देसी लैंग्वेज जो होता है, जो उस सबको प्यारा होता है। देसिल बयना, बयना मतलब वाणी, देसिल बहना सब जन मीठा, अपने देश की लैंग्वेज जो होती है, अपने क्षेत्रीय भाषाएं जो होती है, वो सबको प्यारा होता है। इसलिए यह विद्यापति ये पद लिखते हैं कि देसिल बहना सब जन मीठा तय तसो जपो अवहट्ठा, है ना। ये अवहट्ठा जो शब्द आया, ये अपभ्रंश के बिगड़े रूप को अवहट कहा जाता है। अवहट अपभ्रंश के बिगड़े रूप को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवहट और अपभ्रंश की बहुत ही डिटेल्स में एक मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दोनों में बता दूंगी कि अपभ्रंश का उत्पत्ति कैसे हुई और अवहट की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथों की संख्या कितनी है? इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में मैं बताई हूँ। नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, किस पंथ में हठ योग का प्रयोग किया गया था? ये नाथ पंथ में किया गया था। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है वो नाथ पंथ के प्रवर्तक है। और सिद्धों की भाषा कौन सी है? सिद्धों ने कौन सी भाषा अपनाई? ये संध्या भाषा है। संध्या भाषा सिद्धों ने अपनाई। और ये मकार, पंचमकार जो था, ये इनकी साधना थी। अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन, आदिकाल को बीज वपन काल कहा। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, और आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है। इसलिए ये मैं डिटेल्स में बता चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। आप इसे बार बार देख लीजिएगा ताकि ये कंफ्यूज ना रहे कि वीर गाथा काल किसने कहा, बीज वपन काल किसने कहा और आदिकाल किसने कहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखने हैं जो 16 नंबर है। किस पंथ में पंचमकार साधना का प्रयोग किया गया है? ये सिद्धों ने किया है। सिद्धों की पंचमकार में जो है, इसमें 5 म से जो शब्द था उसको पंचमकार किया गया। उसमें क्या क्या आता है? देखिए, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, मांस। जो 5 जो म से शब्द आता है उसे इन लोगों ने, सिद्धों ने पंचमकार साधना में प्रयोग किया। इसका विरोध करके ही गोरखनाथ ने नाथ पंथ अलग किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मांसाहारी होगा, मैथुन करेगा, वो कभी साधना में लीन हो ही नहीं सकता है। ये सबों को जो पंचमकार है, ये सबका त्याग होना चाहिए, तभी हमारा मन शांत होगा और हम अच्छे से साधना कर पाएंगे। और इसीलिए इसका विरोध करके उन्होंने अपना अलग नाथ पंथ बनाया। और नाथ पंथ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो हिंदी साहित्य के कवि जो है कबीरदास ने इससे बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने भी कई पंथों से अलग अलग उसमें का गुण लेकर उन्होंने कबीरपंथी बनाई। उनकी अलग ही साधुकड़ी भाषा थी। और इस पे भी हम कबीरदास पर अलग डिटेल्स में बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।